जी नमस्कार साथियों। गोपाल जी मोटिवेशनल एंड बेसिक नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, बहुत सारे हमारे व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिनके माध्यम से अगर उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें तो उसकी कुछ कलाएं और सिद्धांत होते हैं। लेकिन है क्या कि हमको कितना जानकारी होती है, ये उस पर डिपेंड करता है। आज कोई दो कहानियों के आधार पर इस वीडियो में हम उसके कुछ अंश आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक गधे और एक घोड़े की कहानी के आधार पर सही तरीके से जीवन को जीना ये दोनों कहानियाँ सिखाती हैं। हमको बताती हैं कि हमको निश्चित रूप से कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं साहब कि आज की डेट में आप कहीं भी देखिएगा, एक बात आपको हमेशा सुनने को मिल जाएगी कि कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कहेगा, उसको कहने से कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, उनको जो कहना है वो कहेंगे। ये जो कुछ लोगों की कुछ बातों पर अगर हमने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो कुछ लोगों की कुछ बातों पर हमको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनमें से एक बात को आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। हम जो कर रहे हैं वह एक नैतिकतापूर्ण कार्य है कि नहीं। हम जो कर रहे हैं वह किसी भी तरीके से गलत तो नहीं है। जब आपको इन सभी सवालों का उत्तर खुद से स्वयं से इसका उत्तर आपको ये मिल जाए कि नहीं, आप जीवन में जो भी कर रहे हैं वो एकदम से सही है, फिर आपको किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि ये जो कुछ ना कुछ कहने वाले लोग हैं, अगर आप इतना समझने के बाद भी लोगों की बात को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से ये लोग कुछ ना कुछ कह के आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर करेंगे। लिहाजा आपको इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप से आपने पूछ लिया कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है, बात खत्म। अब इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक पिता और पुत्र एक गांव में रहा करते थे। वहां से दूर शहर में बाजार होता था, बाजार से एक गधा खरीदने के लिए जाते हैं। ये गधे वाली कहानी हुई। गधा खरीदने जब जाते हैं तो वहां से वापस लौटते समय इन्होंने क्या किया कि इनके गांव तक पहुंचने से पहले कई गांव उनको मिलते थे, किसी एक गांव को पार कर रहे थे तो इन्होंने, एक पिता ने रस्सी को पकड़ के आगे से चलना शुरू कर दिया और जो उसका पुत्र था उसने पीछे चलना, गधे के पीछे चलना शुरू कर दिया। तो गाँव से जब ये लोग निकले तो गाँव के लोग इन लोग से बोले, देखिए कैसे बेवकूफ़ हैं, बाजार से गधा खरीद के लाए, दोनों के दोनों पैदल जा रहे हैं। इनको बड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे साहब, लोगों का तो मतलब कहने का काम है। अभी ये गांव को जब पार किए तो इन्होंने दोनों पिता पुत्र ने आपस में एक सलाह किया कि हमको लगता हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, एक काम करते हैं, एक लोग बैठ जाते हैं। तो जो बेटा था, पुत्र था, वो गधे के ऊपर बैठ गया और पिता उसको लेके चलने लगा। अभी अगले गाँव से इनका जब निकलना हुआ तो वहाँ पर जो लोग थे, अब उनको वो लोग जब मिले तो बोले कि देखिए कितना दुष्ट बेटा है, पुत्र, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठ के चल रहा है। ये इस गांव को पार किए तो इन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों ने फिर मशवरा किया। बच्चा बोला कि पिताजी गलत हो गया, हमको लगता आप बैठिए मैं चलता हूँ। अभी इन्होंने क्या किया, पिता को बिठा लिया और ये वहाँ से निकलना चालू किए। अब अगला गांव मिलता है। अभी जब अगला गांव मिलता है तो क्या होता है कि लोग बोले कि देखिए कितना दुष्ट पिता है, बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, अपना खुद गधे पे बैठा। अभी निकल के ये इन्होंने माथा पकड़ लिया, बोले कि क्या करें। बोले नहीं पापा, ऐसा करते हैं, इन बातों से तो बात नहीं बनेगी, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम दोनों लोग बैठ जाते हैं। ये दोनों के दोनों लोग गधे पे बैठ के निकलते हैं। तो फिर आगे एक गाँव मिलता है। अभी जब आगे एक गांव और मिलता है तो बोले कि देखिए कैसे दुष्ट लोग हैं, जानवर पे जरा भी दया नहीं करते, है ना। ये लोग दोनों के दोनों इकट्ठे बैठे हैं। अभी जब इस गांव को पार किए तो बोले अब करें क्या, अगर हम लोग कोई भी नहीं बैठते तो भी दिक्कत, आप बैठते हैं तो भी दिक्कत, दोनों लोग बैठ गए तो भी दिक्कत। बोले एक काम करते हैं, हम लोग गधे को लेके कंधे पे उठा लेते हैं, चलते हैं। अभी फिर से जब अगले गांव में निकले तो लोग बोले कि कैसे लोग हैं, ये गधे को खरीद के लाए, साला कंधे पे लाद के जा रहे हैं। अरे कोई बैठ लेता, क्या फ़ायदा है इसको खरीद के लाने से।
अभी इन्होंने इस गांव के बाहर निकल के बोला कि भाई जो कुछ भी हो, हमको किसी की बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो ठीक लगेगा वो हम करेंगे। अब आप ही समझो, आपसे ये सवाल है, आप ही बताओ आखिर ये लोग क्या करें, वहाँ से खरीद के लाभ ये लोग क्या करें। इसलिए यही कहा जा सकता है, इनको वही करना चाहिए जो इनको खुद से ठीक लगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ कहने वाले लोगों की बातों में इनको आने की ज़रूरत नहीं। अब बात ये आती है, सही तरीके के सोच समझ कर किसी भी काम को करना तो हमारे बस में होता है कि हम सही तरीके से किसी काम को सोचें और उसको करें, लेकिन उसका रिजल्ट या परिणाम क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। इस बात को भी जीवन में समझने की बहुत ज़रूरत होती है साथियों। अब बात करते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी होता है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वो जो होना है वही होता है। फिर हमको उन बातों पर कोई तनाव या टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसी के साथ इसमें भी वो जो कुछ ना कुछ कहने वाले लोग भी आकर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनसे यहां भी बचने की जरूरत है। आपने समझ लिया कि जो भी होना है वह होकर ही रहता है, हमको इस बात पर विचलित नहीं होना है, बस यही तरीके से आपने आपके काम करते आपको रहना चाहिए। लेकिन ये कुछ ना कुछ कहने वाले लोग आ जाएंगे, यहाँ को किसी न किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे, और आपको एक घोड़े वाली कहानी से इनके डिस्टर्ब को बताने का हम प्रयास करेंगे। किसी एक गांव में एक किसान रहता था और उसका बेटा था। इनके पास एक बहुत ही शानदार घोड़ा था, इतना घोड़ा बढ़िया था कि वो हवा में बातें करता था। एक दिन क्या हुआ कि वहां के राज्य के वो चर्चा का विषय था कि इतना बहुत बढ़िया घोड़ा है। तो वो चर्चा का विषय बात पहुंचते पहुंचते राजा तक पहुंची, और एक उस राज्य के राजा ने कहा, अपने कुछ कर्मचारियों को भेजा कि जाओ उसके पास भेजो कि वो घोड़ा खरीद के लाना है। वो कर्मचारी आते हैं इसके पास, बोले ये अपना घोड़ा बेच लीजिए, आपको मुंह मांगे दाम मिलेंगे। उसने कहा हमको नहीं बेचना। कोई बात नहीं, वो लोग चले गए। अभी गांव वाले लोग आए, जो ही कुछ ना कुछ कहने वाले लोग, बोले यार तुम तो पागल हो, कितने अच्छे पैसे मिल रहे थे, बेच लेते यार भैया। बोले यार जो कुछ भी है ठीक है, तुम हमको मशवरा मत दो, हमको नहीं बेचना था, हमने नहीं बेचा, जाने दो बात को। लोग चले जाते हैं। अभी देखिए कल क्या होना ये तो पता नहीं है, 2 दिन बाद क्या होता है, ये घोड़ा किसी तरीके से भाग जाता है। अब तो ये कुछ ना कुछ कहने वाले लोगों ने फिर बोले भैया हमने बताया था बेच लो, कितने अच्छे पैसे मिल रहे थे, चला गया। बोले यार जो कुछ भी होना था वो हो गया, बात खत्म। हमको नहीं बेचना था, हमने नहीं बेचा, अभी वो चला गया है तो चला जाने दो, क्यों उसका टेंशन हमको दे रहे हैं आप, चलिए। लेकिन होता क्या है कि 10-15 दिन बाद वो घोड़ा वापस भी आता है और अपने साथ 20 घोड़े और लेके आता है। जब ये 20 और एक ये 21 घोड़े उसके पास आ गए तो वो तो खुश हो गया किसान और किसान का बेटा। अभी क्या हुआ कि जब ये खुश हो गए तो गांव वाले, भैया हम जानते थे ये जो है ठीक बात है, अब तो माला माल हो गए। बोले यार भाई साहब आप अपना जो कुछ भी मशवरा अपने पास रखो, हमको नहीं बेचना था, हमने नहीं बेचा, वो चला गया। अभी उसके साथ 20 घोड़े आ गए, आप अपना मशवरा अपने साथ रखो, हमको मत बताओ। लेकिन बताने वाले बताते हैं। अभी क्या होता है कि इनमें से जो 20 घोड़े आए थे तो वो चूंकि उनमें से किसी घोड़े को एक एक करके वो अपने घोड़ों को ट्रेंड करेगा, तो किसान के बेटे ने क्या किया कि घोड़े को ट्रेंड कर रहा था, और ट्रेंड करते सिखाते वक्त वो घोड़े से गिर जाता है, उसके पैर टूट जाते। अब तो भैया लोग आ गए, बोले बहुत बुरा हुआ, आपका बच्चा गिर गया। बोले यार जो भी हो गया हो जाने दो, तुमको क्या लेना देना यार। अब वो सिखा रहा था, गिर गया, उसके पैर टूट गए, तब तक क्या होता है चले जाते हैं लोग। लेकिन बताने का मतलब ये बताने वाले लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमको इनका नहीं सुनना है। अभी क्या होता है कि
पड़ोसी राज्य, दूसरा राज्य, उसने यहाँ पे हमला कर दिया देश पर। जब हमला कर दिया तो क्या हुआ कि उस हमले के कारण सारे गांव के बच्चों को वहाँ सेना में भर्ती करने के लिए बुला लिया गया। अभी जब बुलाया गया तो पूरे गांव के बच्चे गए, लेकिन ये बच्चा नहीं गया क्योंकि इसके पैर टूट गए थे वो गिर के। अभी अगली घटना होती है कि वहाँ भाई लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता, अनहोनी में वो बच्चे जो सेना में भर्ती थे मारे गए। अभी पता लगा कि वो बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसके पैर टूटे थे, भर्ती नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये बहुत सीधा सा है, कब क्या होना ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम फिजूल में लोगों को परेशान कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया, ये किया। अरे नहीं, आपको जो मतलब विवेक दिया गया, आपको जो शिक्षा दी गई है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो आप करते रहिए। आगे होना क्या है वो अपने आप होता है। लेकिन समस्या क्या है मेरे साथियों कि हम उन लोगों के बीच में रह रहे हैं जहां 90 से 95 लोग इस बात के बारे में सोचते हैं कि जो उनके हाथ में नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उस बात को हमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं मानेंगे साथियों। इस बात को एक हमेशा याद रखना। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो हमारे हाथ में सिर्फ जो है वो हमारा कर्म है। उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हमको बस ये सोचना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं, उसको करें। और आज में नंबर 2, और आज में जीने शुरू करना हमारे लिए ज़रूरी है। आज में जीना चाहिए हमें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम उन लोगों के बीच रह रहे हैं जो जहां 90 से 95% लोग पास्ट में जी रहे हैं, पुराने कल में जी रहे हैं। कल क्या हुआ था उन बातों में जी रहे, कल की बातें करेंगे। हमारे वो मामा जी कलेक्टर थे, अरे होंगे यार कलेक्टर थे क्या नहीं थे। कल की बातें छोड़ो, आज को कायदे से अगर आपने जी लिया, आज आपने यदि कायदे से अपने कर्मों पर ध्यान दे लिया तो उससे आपका भविष्य भी बन सकता है। जो लोग पिछले कल के बारे में सोचते रहेंगे उनका आज भी खराब हो जाएगा और भविष्य की तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये जो कुछ ना कुछ कहने वाले लोग हैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने आप से सवाल करना है और हमको जो ठीक लगता है वो हमको करना चाहिए, बशर्ते वो ठीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। जो होगा वो होगा। हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपने तरीके से अच्छे काम करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और इसी के साथ में उम्मीद करेंगे कि आप लोग अभी तक अगर वीडियो को देखे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।